गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग पे। कैसे आप स्क्रिप्टिंग करके अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। जस्ट लाइक मी, मैंने अपनी पूरी लाइफ को ना सिर्फ स्क्रिप्टिंग से चेंज किया है। मैं पिछले 2.5 सालों से 2.5-3 साल हो गए मुझे, मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ। और स्क्रिप्टिंग से मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करी है। छोटी से छोटी चीज़ भी मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी है। बहुत लोगों को लगता है ये सब चीज़ें ना बहुत ही लोग इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट मानते हैं कि अरे नहीं होता, हम तो बहुत सालों से लिख रहे हैं, बहुत सालों से चीज़ें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वही बताने वाली हूँ, काम क्यों नहीं कर रही है, आपके लिए स्क्रिप्टिंग काम क्यों नहीं करती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो मैंने अपनी इन पूरी जर्नी के अंदर फील कराया, जो जो चीज़ें मुझे जहाँ तक समझ में आई है, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मेरा नया बैच आ रहा है सेल्फ लिंक प्लस सेल्फ लव का और मैनिफेस्टेशन का। अगर आप ये चीज़ें खुद से नहीं कर पा रहे हो, मुझसे पर्सनली चीज़ें सीखनी है, समझनी है, जाननी है, तो फिर आप इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। मैं आपकी एनर्जी पे काम करवाती हूँ, मैनिफेस्टेशन से पहले आपकी हीलिंग करवाती हूँ, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ऑल पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करवाने में आपकी हेल्प करती हूँ। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को ईजिली रीप्रोग्राम कर सकते हो, नेगेटिव पैटर्न्स को, ऑल पैटर्न्स को आप ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हो, अपनी एनर्जी को कैसे इन्हेंस कर सकते हो, अपने आप को एक मैग्नेटिक पर्सन बना सकते हो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। और अगर आप इस फेस में हो जहाँ पे आपको लगे मुझे अब गिव अप करना है, मुझसे चीज़ें नहीं हो रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्रे करते रहते हो ना भगवान से कि प्लीज़ कोई तो ऐसी चीज़ भेज दो जहाँ से मेरी जर्नी चेंज हो जाए, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बिल्कुल सही है। ये चीज़ मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये मैं उन हज़ारों लोगों का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हज़ारों लोगों को अभी तक पढ़ा चुकी हूँ 3 सालों में। वो लोग ही मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैम जब आप हमारी ना लास्ट होप थी, जब हमने ये बोला कि अब नहीं हो रहा, गिव अप करना है, तब आपकी वीडियो सामने आई थी एंड एक्चुअल में लाइफ चेंज हुई। तो ये चीज़ मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। तो ये आपके लिए शायद यूनिवर्स का साइन भी हो सकता है, राइट। इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना हो, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस बैच के लिए, जो 14 अगस्त से आ रहा है, 14 अगस्त से आ रहा है मेरा नया बैच। ओके, अभी बात करते हैं स्क्रिप्टिंग को लेके। एवरी मंथ, हर महीने में कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, और हर महीने में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखती रहती हूँ जो भी मेरे मन में आता है। और मैं ज़्यादा इतना सोचती नहीं हूँ कि ये कैसे होगा, कब नहीं होगा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं कुछ भी मेरे मन में आता है, अरे ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है, मैं लिखती रहती हूँ। मैं रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, मैं रोज़ एवरी डे मैं ग्रैटिट्यूड लिखती ही रहती हूँ। और मैं ग्रैटिट्यूड के अंदर ही अपनी चीज़ें डालती रहती हूँ, एडवांस में ग्रैटिट्यूड करती रहती हूँ, एवरी डे लिखती हूँ मैं। आप भी ना अपने लिए एक ऐसी नोटबुक बनाओ, अपने लिए एक ऐसी डायरी अलग से रखो। मैं आपको किसी और वीडियो में भी दिखाऊंगी, मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस में भी दिखा रखी हैं कि मेरे पास कितनी सारी डायरीज है। मतलब मेरे पास 10-15 से ज़्यादा ही होंगी, इतनी नोटबुक्स मैंने रख रखी हैं, मेरे पास पड़ी हैं, जिसके अंदर मैं इतनी चीज़ें लिख चुकी हूँ, इतनी चीज़ें मैं राइट डाउन करती थी, पहले लिखती थी। और वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ की रियलिटी है, एक्चुअल में है। वो लाइफ में 95% मैं ऐसे जी रही हूँ आज, मैं जो लिखती थी। और मैं एवरीडे ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। इसलिए आप भी अपने लिए एक ऐसी डायरी बनाओ जिसके अंदर आप ग्रैटिट्यूड लिखो, ठीक है। एवरीडे ग्रैटिट्यूड लिखो। ग्रैटिट्यूड में वो पावर है जो आपकी चीज़ों को मल्टीपल कर सकता है, मल्टीप्लाई हो सकती है चीज़ें, और आपकी लाइफ में वही चीज़ें ना मल्टीपल होके आना शुरू हो जाएंगी, आप जिनके लिए भी दिल से ग्रैटिट्यूड करोगे। मैं एवरीडे मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मॉर्निंग में नहीं मिलता, मैं इवनिंग में लिखती हूँ, लेकिन हर दिन मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी के अंदर मैं स्टार्टिंग करती हूँ वहाँ से जो मेरे पास हैं, ठीक है। क्योंकि एकदम से आप अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में लिखोगे शायद आपको फीलिंग ना भी आए। आप शुरुआत करो वहाँ से जो आपके पास ऑलरेडी है। आप 4-5 चीज़ें वो लिखो जो आपके पास हैं, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, रीज़न भी ऐड ऑन करो कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, आप क्यों ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, उन चीज़ों के लिए रीज़न भी ऐड ऑन करो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स, मैं खाने के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, खाने से मुझे एनर्जी मिलती है, खाना खाने से मेरी बॉडी एक्टिव रहती है,
राइट। मेरी भूख मिटती है। आप अपने फ़ोन के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, जिससे आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे। थैंक यू, मैं अपने फ़ोन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इस फ़ोन से मैं इतना सारा नॉलेज गेन कर पाती हूँ, या जो भी मुझे ज़रूरत होती है वो सारा जो नॉलेज है या जो सारी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी हेल्प मेरी हो जाती है फ़ोन से। आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो रीज़न के साथ, ठीक है। आप घर के लिए, अपने घर के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप रोज़ ऐसे चार पांच चीज़ें राइट डाउन करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। आफ्टर दैट उसी के अंदर बीच बीच में अपने डिज़ायर्स ऐड ऑन करते जाओ। एडवांस में ग्रैटिट्यूड करो, जैसे ऑलरेडी वो चीज़ है आपके पास। अभी रिसेंटली अभी जुलाई मंथ के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें ऐड ऑन करा था, ठीक है। मैंने अपने डायसन के लिए लिखा था, मेरे को डायसन चाहिए था, मेरे को लेना था, मुझे लगा मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। मैंने राइट डाउन किया था, 2-3 बार ही किया था, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिखा। मैंने अपना डायसन मैनिफेस्ट किया, ठीक है। और जो कलर लिखा था वही कलर के अंदर सेम, ठीक है। जो स्टार्टिंग में तो मेरी विश लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैंने अभी जुलाई में ही वो लिखना शुरू किया था, 2-3 बार लिखा था। उसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए लिखा ही था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने इंस्टाग्राम के लिए राइट डाउन किया था 10,000 का, वो मेरा बहुत इंस्टेंटली, बहुत जल्दी उसी मंथ, मतलब जुलाई मंथ के अंदर कंप्लीट हो गया था। 10 के भी 11 हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने राइट डाउन की थी। एक अमाउंट मैंने पर्टिकुलर डाला था, ठीक है, मनी का, वो मैनिफेस्ट हुआ। वो अमाउंट मैं रिवील नहीं कर सकती, बट वो मैनिफेस्ट हुआ। मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एवरी मंथ लिखती रहती हूँ, वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि मैं लिखती हूँ और छोड़ देती हूँ। अब आपकी स्क्रिप्टिंग काम इसलिए नहीं करती क्योंकि सबसे पहली चीज़, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, आप उसको लेके बहुत डेस्परेट रहते हो, बहुत नेगेटिव रहते हो। आप उसके बारे में पूरे दिन सोचते रहते हो, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से हो। आप इतने ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस देते हो, इतने ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करते हो, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर के नहीं आ पाती है। बिकॉज ऑफ ये सारे ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखे होते हैं, आपके और आपकी डिज़ायर का अलाइनमेंट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो ये डाउट जो है ना, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब मिलेगा, ये वो, ये सारे डाउट्स, ये सारे जो क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना, इनको निकालो अपने माइंड से। पहले तो इजी होना सीखो। मैंने जितना सीखा है इस पूरी जर्नी में, मैंने अब खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितना ज़्यादा मैं इजी रहती हूँ, जितना ज़्यादा मैं चीज़ों को सरेंडर करके चलती हूँ, मैं चीज़ों को फ्री छोड़ देती हूँ ना, चीज़ें उतनी स्मूथली आ जाती है मेरी लाइफ में। आपको भी ये सीखना होगा। चीज़ें स्मूथली तभी होंगी जब आप चीज़ों को फ्री कर दोगे, उस एनर्जी को छोड़ दोगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले लिखा था, 1 साल पहले लिखा था, वो अभी तक भी आपको याद है कि भाई मैंने 2 साल पहले ये लिखा था, आज तक नहीं मिला। 1 साल पहले अपनी डायरी में लिखा था, आज तक नहीं मिला। मतलब शायद बहुत लोगों को तो ये भी याद होता है कौन सी डायरी की कौन से पेज नंबर पे मैंने ये लिखा था। इतना ज़्यादा ना उस चीज़ को आप होल्ड करके रखते हो, पकड़ के रखते हो, उस एनर्जी को फ्री नहीं करते हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर के नहीं आ पाती। इसलिए चीज़ों को फ्री करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसीलिए आपको देखो, ये मैंने बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, इस वीडियो में भी मैं बोल रही हूँ, हीलिंग के लिए आप मेडिटेट करना शुरू करो, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि आपके पास जितना है, बहुत लोग होंगे दुनिया में जिनके पास उतना भी शायद नहीं होगा, या शायद वो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ही प्रे करते होंगे। बहुत लोग मिल जाएंगे आज के दुनिया में भी ऐसे, राइट। तो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो, मेडिटेट करना शुरू करो, अपने लिए थोड़ा सा पूरे दिन में टाइम निकाल के होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करो। इससे आपकी हीलिंग होगी और इससे आप थोड़ा सा फ्री हो जाओगे, इजी फील करोगे, डेस्परेशन निकल जाएगी। उसके बाद आप एवरीडे ग्रैटिट्यूड डायरी अपने लिए बनाओ। ग्रैटिट्यूड डायरी के अंदर रोज़ आप उसमें ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड के अंदर अपने डिज़ायर्स ऐड ऑन करना शुरू करो। एडवांस लेवल पे ही ग्रैटिट्यूड करो कि वो चीज़ अगर आपको मिल जाए तो आप कैसा फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना डायसन मैनिफेस्ट किया था, तो मैंने ऐसे लिखती थी, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने डायसन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मैंने उसका कलर भी ऐड ऑन किया था, ठीक है। और उसके अलावा मैंने ये भी लिखा था, इसके आने के बाद मुझे बहुत हेल्प मिल जाता है, राइट। मैं अपने हेयर्स को लेके अलग अलग हेयर स्टाइल बना पाती हूँ, ऐसे वैसे जो भी उसके जो मुझे फ़ायदे हैं, मैं उन फ़ायदों को लेके बहुत ज़्यादा ही ग्रैटिट्यूड करती थी एडवांस में, और मैं बहुत फील करती थी एंड छोड़ देती थी।
तो इसी तरीके से आप जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिवली लिखो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, और आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो, दैट्स इट। जब तक आपका मन करे तब तक लिखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एंड जब आपको लगे अब नहीं लिखना तो उसको छोड़ दो, ईजिली छोड़ दो, भूल जाओ उसको, लेट गो कर दो। जब तक लिख रहे हो तब तक आप माइंड में आपको रहेगा वो चीज़, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। जब आपको लिखने का मन नहीं करे, छोड़ दो, लेट गो कर दो उस एनर्जी को, छोड़ दो उस एनर्जी को, उसके पीछे मत भागो, सोचो मत कैसे होगा कैसे नहीं होगा, स्ट्रेस मत लो। यूनिवर्स कोई ना कोई चीज़ें आपके लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट कर ही देता है जहाँ से वो चीज़ आपकी लाइफ में आ ही जाती है, राइट। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे डाउट आते हैं, कौन से कलर का पेन यूज़ करें, कौन से भी कलर का यूज़ कर लो, कोई ऐसा नहीं है। आपका जो फेवरेट कलर हो ना उस पेन से लिखो। मैं रेड पेन से लिखती हूँ, मुझे रेड पेन बहुत अच्छा लगता है, रेड कलर से लिखना। मैं हर डायरी में रेड कलर से लिखती हूँ, स्टार्टिंग से ही रेड कलर से लिखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप रेड कलर का पेन यूज़ कर लो, ब्लू कलर का यूज़ कर लो, ग्रीन कलर का, आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर से लिखो, कोई इशू नहीं है। कौन सी नोटबुक, कोई भी नोटबुक में लिख लो, कोई इशू नहीं है। मैटर करती है आपकी एनर्जी, मैटर करती है आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग मैटर करती है। आप लिखते टाइम कैसा फील कर रहे हो, लिखते टाइम आप कितना फ्री हो, लिखते टाइम आप कितना ईजी फील कर रहे हो, वो मैटर करता है, राइट। मैं किसी भी पेन से लिख लेती हूँ, कभी कभी रेड नहीं मिलता, ब्लू से भी लिख लेती हूँ, बट रेड पेन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं रेड पेन यूज़ करती हूँ। तो इजी रहो चीज़ों को लेके, जितना लिख रहे हो लिखो एंड छोड़ दो, लेट इट गो, उस एनर्जी को फ्री कर दो, ठीक है, भूल जाओ। आप उसको माइंड में होल्ड करके मत रखो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और हीलिंग के लिए थोड़ा सा साथ में मेडिटेशन भी करो, थोड़ा सा साथ में सेल्फ लव करना शुरू करो, थोड़ा सा साथ में होपनोपोनो प्रेयर अपने लिए करना शुरू कर सकते हो, राइट। अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने इमोशंस की नेगेटिवली, एंड उनको रिलीज करने के लिए ये प्रेयर सबसे ज़्यादा पावरफुली काम करती है। अगर आप 1 मंथ भी होपनोपोनो प्रेयर अपनी हीलिंग के लिए कर लो ना, आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे। बट लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है हील करना वेस्ट ऑफ टाइम है, लोगों को लगता है नहीं मुझे हील नहीं करना, मुझे तो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, मैं हीलिंग करूँगी तो मैनिफेस्टेशन रह जाएगी। ऐसा नहीं है। आप इनरली जब उस एनर्जी में शिफ्ट होते हो, बैलेंस होना शुरू होते हो, आपकी एनर्जी इनहेंस होने लग जाती है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनिफेस्टेशन, चीज़ों को लेके जो मैनिफेस्ट करने वाली एक जो चीज़ है वो बहुत फास्ट हो जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड 10x हो जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने डिज़ायर को लेके एवरीडे लिखो, रोज़ लिखो, डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड लिखो अपनी डिज़ायर्स को लेके, रोज़ डेली बेसिस पे उनको एडवांस में ग्रैटिट्यूड करो कि ऑलरेडी वो आपके पास है, आपकी लाइफ में आ चुकी है। यूनिवर्स को पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर दो, पहले से ही डिक्लेयर कर दो कि ये तो मेरी ही है, और थैंक यू मुझे ये देने के लिए, थैंक यू। और आपके पास वो चीज़ अगर आ जाए तो आने के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको उस चीज़ को लेके, कैसा फील करोगे, वो फीलिंग ऐड ऑन करो, उस चीज़ के फ़ायदे उसके अंदर लिखो, उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, तो और जल्दी आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, सो आई होप मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझा पाई होंगी, एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो, मेरे से बैच ज्वाइन कर सकते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, हीलिंग सेशन ले सकते हो मुझसे, ठीक है। कांटेक्ट करना है, नंबर मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। 14 अगस्त से मेरा नया बैच आ रहा है हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन का, उसमें आप इनरोल हो सकते हो अगर आप चीज़ें खुद से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।